हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.1। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, इतना वेट करने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपका सबका इतनी बातें मुझे बहुत मोटिवेट किया, थैंक यू। एंड एक्चुअली मुझे ये हुआ कि फ़ीवर देन आफ्टर डिहाइड्रेशन हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स पानी में बना हुआ है एंड पानी ही हमारे बॉडी में ज़्यादा से है। अगर वो कम होता है, वाटर कंटेंट कम होता है, तो मुझे लगा, पहले तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने सोचा कि अच्छा क्या हुआ, डिहाइड्रेशन मतलब पानी पी लेंगे थोड़ा वीक हो जाएंगे या हमें कुछ प्रॉब्लम जस्ट माइल्ड सा होगा, मैंने ऐसे ही सोचा। आफ्टर जो फ़ीवर हुआ उसके बाद डिहाइड्रेशन हुआ, तब मुझे पता चला कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। यस, उसका बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, तो आईवीज़ लगा मुझे, तो एंड बहुत अबडोमेन पेन भी हुआ था। स्कैन सब किया, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बट फिर भी आई वॉज इन हॉस्पिटल। बहुत ही थोड़ा मुश्किल था, बट ओके। जो मेरे साथ मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे, मेरे फैमिली एंड बहुत लोग, थैंक यू सो मच। तो और एक पर्सन है जो आप और मेरे लाइफ में भी कनेक्टेड है, पर्टिकुलरली बोला चाहे तो एक पर्सन है जो हम सब उनको अच्छे से जानते हैं, मतलब इन पब्लिकली। उनका भी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से, हम सबको पता है एंड मैं विश करूँगी वो भी जल्दी से ठीक हो जाएंगे। सो एंड चलो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में, जो प्रीवियस पार्ट में देखा था। कवि और मित्रा, उनके जो टाइमिंग, बहुत प्रीशियस टाइमिंग स्पेंड करते हैं अपने स्कूल में। जो इनकी गेम होता है, मित्रा गेम्स पार्टिसिपेट करती है, वो मतलब प्रैक्टिस करती है। आफ्टर वो निकलते हैं दोनों, तो उनकी मम्मा को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम निकलने वाले हैं, ऐसे बोल के। एंड वो जब बाहर निकलते हैं, वो ऑटो के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो ऑटो नहीं मिलता है। तो मित्रा बोलती है चलो थोड़ा और सामने जाके देखेंगे, ऐसे बोल के जा रहे होते, तो अचानक कोई सामने स्कूटी में जाता है फ़ौरन। कभी कभी हमें कोई देखता है, स्पीड जाता है, गाड़ी एकदम से रुकता है। तो उस स्कूटी में एक लड़की बोलती है, हे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जल्दी, ऐसे बोलती है। तो वो स्पीड से जा रही होती है, तो वो लड़की जो सामने वाली फ्रेंड को बोलती है, तो वो एकदम स्टॉप करती है स्कूटी को। देन वो टर्न करके देखती है, वो होती है हमारी माया, जो मित्रा की ओनर है ना, घर के ओनर, उनकी बेटी होती है, जो हमारी मित्रा से काफ़ी अट्रैक्ट हो चुकी है। तो वो देखती है मित्रा को एग्जैक्ट स्कूल के थोड़ी देर सामने। तो ये देख के शॉक हो जाती है कि वाह, ये यहाँ। तो उसको वो टर्न करती है एंड आवाज़ देती है मित्रा, ऐसे। तो मित्रा ऐसे आवाज़ सुनता है, तो पहले कवि टर्न करके देखती है, कोई बुला रहा है, ऐसे टर्न करके देखती है। एंड मित्रा भी आवाज़ आता है, तो टर्न करके देखती है एंड वो माया पास में आती है। एक बहुत बड़ा स्माइल होता है उसकी फेस में, बहुत बहुत बड़ी स्माइल, क्योंकि उसका स्माइल में तो पता चल जाता है, कोई भी देखेगा ना, पता चल जाएगा। तो माया ऐसी स्माइल करती है, देखे हुए उसके पास आ रही होती है। एंड उसकी फ्रेंड जो स्कूटी में आती है, वो टर्न करके आ रही होती है एंड मित्रा को देखती है। हाय मित्रा, हाउ आर यू? इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, मैं तुमसे मिलूँगी अभी, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया, बट हाँ मैं सोच रही थी ये स्कूल तो तुमने बताया था। ऐसे वो स्टार्ट करती है कॉन्वर्सेशन। तो मित्रा बोलती है हाय, कैसे हो? एंड यहाँ, ऐसे बोलती है, हाँ एक्चुअली मैं ऐसे ही फ्रेंड के साथ आ रही थी, तुम्हें देखा तो मैंने स्टॉप कर दिया, ऐसे बोलती है। तो कवि देख रही होती है ये कौन है एंड ये क्यों इतना हंस के बात कर रही है, इतना स्माइल कैसा है। एक लड़की का दिल एक लड़की ही समझ सकती है। ये इस पॉइंट में कवि अच्छे से समझती है कि माया क्या सोच रही है, मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज ही पता चल कुछ तो है। तो मित्रा उसको देख रही होती है एंड माया उसके पास जो है कवि को देखती है एंड एक क्वेश्चन मार्क लगाती है कि नज़रों से, ये कौन है, ऐसे हम पूछना चाहते हैं ना वैसे। देन मित्रा बोलती है कि शी इज़ माई फ्रेंड, ये कविता है, मेरी क्लासमेट एंड मेरी फ्रेंड, ऐसे बोलती है। तो माया बोलती है ओके, हाय कविता, ऐसे बोलती है। देन वो हाँ हाय। देन मित्रा बोलती है ये मैंने बोला ना, ये मेरे हाउस ओनर है ना, उनकी बेटी माया, डू यू रिमेंबर, ऐसे बोलती है। मतलब डू यू रिमेंबर वाला बात है ना, बहुत स्लोली बोलती है।
एंड कभी समझ आती है, अच्छा ये थी, अच्छा अब समझ आ रहा है मुझे इसकी स्माइल एंड इसकी बातें, अब मुझे कनेक्ट लग रहा है क्या चीज़, ऐसे वो उसके दिमाग में जा रहा होता है। एंड माया बोलती है कि तो कैसे चल रहा है, एंड इतनी इवनिंग कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा स्कूल तो पहले ही हो चुका होता ना, तुम इतनी लेट कहाँ जा रहे हो, क्यों लेट हुआ, ऐसे वो सवाल करती है। तो मित्रा बोलती है कि अब वो एक्चुअली मेरा गेम था, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मंडे हमारा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, एंड ये मेरी फ्रेंड वो कुछ काम था उनका असाइनमेंट की वो कर रहे थे, तो हम दोनों निकल रहे हैं घर, ऐसे बोलती है। तो माया बोलती है तुम स्पोर्ट्स में हो, वाओ, कौन सी टीम, मतलब कौन सी गेम, तो मित्रा बोलती है बास्केटबॉल टीम, ऐसे बोलती है। एंड तभी माया को ख्याल आता है, ओह माय गॉड व्हाट अ कोइंसिडेंट, यू नो मेरी कज़िन एक है, वो है ना एग्जैक्टली एक बता रही थी कि आज मुझे मंडे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, मेरे गेम देखने आना, एंड स्कूल नाम भी बता रही थी दिस सेम। मैं सोच रही थी कि वहाँ आऊँगी उसकी गेम देखने के लिए, तो तुम्हें भी मिल लूँगी, मैं सोच रही थी वाओ, इट मीन्स तुम भी गेम में रहोगी, मैं तुम्हारी भी गेम देखूँगी, वाओ इट्स रियली गुड। एंड मुझे तो आई एम श्योर तुम भी बहुत अच्छे खेलोगे, योर पर्सनैलिटी इज़ रियली स्पोर्ट्स पर्सन, यू आर मैचिंग, तुम्हें तो बहुत मैच कर रहा है, ऐसे बोलती है। मतलब ये सारा चीज़ वो सड़क में खड़ के बात कर रही होती है, कवि को तो सर फट रहा होता है, उसकी इरिटेशन हो रहा होता है, क्या कर रही है इतनी देर से बात कर रही है खड़ के। तो कवि बोलती है इंटरप्ट करती है, एक्चुअली टाइम हो रहा है मित्रा, ऐसे बोलती है। तो मित्रा टाइम देखती है, हाँ टाइम हो रहा है, एक्चुअली हमें जाना है, ऑलरेडी लेट हो गया, ऐसे बोलती है। एंड माया बोलती है ओके टाइम हो गया, अच्छा ये काम करें, हम कॉफ़ी पी के जाएँ, एक इधर नियर बाई एक कैफ़े है, नया खुला है, वो बहुत टेस्टी बनता है कॉफ़ी, चलो ना हम पियेंगे, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है एक्चुअली टाइम हो गया, ऑलरेडी लेट हो गया, ऐसे बोलती है। तो माया बोलती है कोई बात नहीं, मैं आंटी से बात कर लूँगी, मैं बात करूँगी आपकी मम्मी से, कॉल लगा के, तो मैं बोलूँगी तो वो पक्का मान लेंगे, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं, बात करने की ज़रूरत नहीं, उतना प्रॉब्लम नहीं, बट लेट हो रहा है बस, ऐसे बोलती है। एंड वो कवि के तरफ टर्न करके देखती है, क्या हम जाएं, ऐसे वाला। तो मित्रा को बोलती है कवि, मित्रा आई एम ऑलरेडी टायर्ड, मुझे सुबह से हूँ, टायर्ड लग रहा है, ऐसे बोलती है। तो वहाँ माया बोलती है कि कोई बात नहीं मित्रा, तुम्हारी फ्रेंड को ना, मेरी फ्रेंड है वो घर छोड़ देगी, कोई बात नहीं, वो स्कूटी रखी है, वो छोड़ देगी, मैं बता दूँगी, एंड हम कैफ़े जाएंगे, इज़ दैट ओके, क्या ओके, ऐसे पूछती है। तो मित्रा देखती है, वो तो उसको पसंद नहीं आ रहा है कवि को किसी और के साथ भेजने में, बट कवि को इतना गुस्सा आता है कि ये कौन मुझे किसी के साथ भी भेज सकती है, एंड मित्रा को ये कैफ़े ले जाएगी, हाउ दिस इज़ पॉसिबल, ये कैसे होगा, नो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, एंड ये तो सोचने में भी बुरा लग रहा है। तो कवि बोलती है नो इट्स ना, मैं किसी के साथ भी नहीं जाती हूँ, एंड मैं, तुम्हें पता है ना मित्रा, हम दोनों साथ जाएंगे, मम्मा तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, हम तो बताए थे सेफ्टी से आना है, दोनों एक साथ जाएंगे, तो ऐसे बोलती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क लगाती है। देन मित्रा उसको बोलती है कि चलो ना, एक कॉफ़ी तो है, पी कर चले जाएंगे, ऐसे बोलती है। तो मित्रा कवि बोलती है कि अच्छा ठीक है, चलो कॉफ़ी जल्दी पीकर निकल जाएंगे, ओके, ऐसे बोलती है। तो फाइनली माया देखती है, ओके गुड प्लान, ओके चलो, ऐसे बोल के ना वो पैदल निकलते हैं। एंड जाते जाते ही माया बोलती है कि कविता तुम मेरी फ्रेंड के साथ जा सकते हो बाइक में, स्कूटी में जाके कैफ़े में वेट करो, वैसे भी वो अकेली जा रही है, मैं मित्रा के साथ आ जाऊँगी, ऐसे बोलती है। तो कवि बोलती है नहीं इट्स ओके, मैं वैसे किसी की स्कूटी में नहीं जाती हूँ, मेरा आदत है, ऐसे बोलती है। फिर से वो उसको भगा नहीं चाहती है। तो कवि सोचती है कि क्या है इसे, क्यों ऐसे मुझे भगा रही है, एंड मित्रा क्यों उससे बात कर रही है, उससे रूड रहना चाहिए ना, ऐसे लोगों से तो दूर रहना चाहिए, हमें जो बात कर रहे हैं इतना चिपके होते हैं, क्यों कर रही है, ऐसे वो सोच रही होती है। एंड ये फाइनली कैफ़े पहुँचते हैं, जाते हैं, सीट में बैठते हैं, एग्जैक्टली मित्रा के एग्जैक्टली सामने सीट में माया बैठती है, एंड मित्रा के पास की सीट में कवि बैठ जाती है, एंड उसकी फ्रेंड पास में बैठती है।
तो यहाँ ऐसे ही कॉन्वर्सेशन चलता है। तो इनके मित्रा को ख्याल आता है कि उनकी मम्मा को बताना है। तो वो कॉल उठाती है एंड बताती है कि मम्मा एक्चुअली हम आने में 20 मिनट्स लगेगा मम्मा, मैं आ जाऊँगी, ऐसे बोलती है। उनकी मम्मा रीज़न पूछते हैं, मम्मा मैं आके बताऊँगी, ऐसे कुछ नहीं, डरने की बात नहीं, मैं आके बताऊँगी, ऐसे बोलती है। तो इधर खवी भी अपने मम्मा को बोल देती है। तो ये देख रही होती है वो कैसे बात कर रही है, माया मित्रा को नोटिस कर रही होती है, कैसे वो देख रही है, कैसे बात कर रही है, उसकी टोन, उसकी बातें, एक फॉरेनर जैसे बातें करना, उसकी लैंग्वेज, उसकी स्लैंग, सब कुछ। बट फॉरेनर तो नहीं है, उसकी स्लैंग तो फॉरेनर जैसी नहीं है, बट बिल्कुल भी एक डिफरेंट है। उसकी आवाज़, उसकी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, उसकी शी विल फ्लैट, बहुत अच्छा लगता है उसे। एंड वो और बात करने लगती है, तो तुम क्या पियोगे, कॉफ़ी या जूस, क्या पियोगे बताओ, ऐसे बोलती है। मुझे कॉफ़ी ठीक है। और कभी तुम, ऐसे बोलती है। कभी बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, ऐसे बोलती है। तो मित्रा बोलती है क्यों, कुछ तो पी लो, कॉफ़ी अच्छा रहेगा। तो बोलती है नो, मुझे नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है कॉफ़ी, तुम चाहिए तो तुम्हें पी लो, ऐसे बोलती है। तो बहुत फेस ऐसे रख के बोलती है। एंड मित्रा बोलती है प्लीज़ मेरे लिए पी लो थोड़ा सा, ऐसे बोलती है। देन वो चुप हो जाती है। देन ऑर्डर कर देते हैं। ये जब बात करते हैं तो कवि पूरा नोट करती है, उसकी नज़र कैसे, कवि नोट करती है कि माया मित्रा को कैसे देख रही है, किस नज़र से देख रही है, कैसी बात कर रही है। उसकी स्माइल होता है हमेशा जब मित्रा से बात करती है, एक पॉजिटिव एनर्जी तो दिखता है, बट ये कवि के लिए ठीक नहीं है। कवि ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं चाहती है। तो यहाँ एक जेलसी, ऑब्वियसली जेलसी तो होता है, जो हम किसी को प्यार करते हैं उसको कोई और लाइन मारा तो हम छोड़ेंगे क्या, वैसे वाला गुस्सा होता है। एंड एक जेलसी होता है। एंड कॉफ़ी आता है, पीते हैं, और उसकी फ्रेंड होती है, उसको इंट्रोड्यूस करवाती है, उसके बारे में बात करती है। एंड ये कहाँ जा रहे थे, एंड स्पोर्ट्स कैसे चल रहा है, एंड हम आएंगे, बहुत मज़ा करेंगे मंडे, ऐसे सब कुछ वो बात करती है। देन फाइनली ये निकलते हैं वहाँ से। तब मित्रा बोलती कि चलो टेक केयर, मैं निकलती हूँ, ऐसे बोलती है। तो माया बोलती है यू टू टेक केयर, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत है तो कॉन्टैक्ट मी, ओके, कॉल मी, बाय द वे आई नीड योर नंबर। मैं क्या तुम नंबर दे सकती हो तुम्हारी, मैं बस ऐसे पूछ लूँगी, कुछ डिटेल चाहिए तो, ऐसे बोलती है। तो मित्रा हाँ मैं दे दूँगी, बाद में दूँ, बाद में कब, मंडे, नो इट्स टू लॉन्ग, मैं कल भी कुछ कॉल कर सकती हूँ ना, कुछ अबाउट डिटेल्स, कुछ बात करना। तो मेरा वो और एक कज़िन है, वो बास्केटबॉल में जमना चाहती है, बट अब वो मैं पूछना चाहती हूँ, मतलब फालतू की रीज़न्स बोलती है। तो यहाँ कवि नोट करती है ये मित्रा अगर मोबाइल नंबर दोगी ना तो उसका बुरा हालत होगा, अगर नहीं दोगी तो माया का परेशानी होगी। तो ये दोनों का बीच में हमारी मित्रा बेचारी फंस जाती है। एंड मित्रा उसकी नंबर दे देती है, चलो नोट कर लो, ऐसे बोल के। तो वो कॉल करती है एंड मित्रा को बोलती कि चलो ये मेरा नंबर है, सेव कर लो। एंड वो बोलती कि मेरे सामने ही नोट कर लो, यू विल फॉरगॉट एंड मिस करते रहोगे मेरा नंबर को, ऐसे बोलती है। मतलब एक पॉज लेती है। यार इतनी कॉन्फिडेंस, एक नंबर देके इतना कॉन्फिडेंस जो माया के पास होता है ना, वो देखकर कवि का बुरा हाल होता है कि कैसी बात कर रही है, जिसको अभी 2-3 दिन भी हुआ नहीं बात करके इतना नंबर शेयर करना, क्या ज़रूरत है इसको नंबर देने में। तो फाइनली ये बाय बोल के निकलती है। जब बाय बोलते हैं ना तब एक स्माइल होता है माया की, पूरा फ्लर्टी हो जाती है उस जगह में। एंड ये निकलते हैं तो कभी उसके साथ बात नहीं करती है, थोड़ा घूर रही होती है, थोड़ा गुस्से में होती है। एंड जब ऑटो आता है, ये ऑटो पकड़ लेते हैं, बैठते हैं। तो मित्रा बोलती है क्या हुआ कवि, इज़ एवरीथिंग ओके, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है, ऐसे बोलती है। तो कवि कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप होती है। एंड मित्रा पूछती है फिर से क्या हुआ, बोलो ना, बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। उसे तो लग रहा है, मित्रा को तो लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, बट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इसको इतना जेलसी फील हो रहा है वो पता नहीं। जाते जाते में मित्रा क्या करती है, कवि का हाथ पकड़ती है। एंड कवि क्या करती है, उसके हाथ को झटकाती है, लाइक डोंट टच मी, ऐसे वाला, दूर हटाना हाथ को, ऐसे करती है। देन मित्रा देख रही होती है, ऐसे मैंने क्या गलती किया, वो खुद ही आई थी बात करने में, तो मेरा क्या गलती है, ऐसे पूछती है। एंड कवि कुछ जवाब नहीं देती, उसको घूरती है, एक टर्न करती है एंड घूरती है, फिर से चुप हो जाती है। यहाँ मित्रा को लगता है कि यार मैंने क्या गलती किया, मेरा क्या गलती है, मैं तो कुछ नहीं किया ना। वो
सामने से मिल गई कॉफ़ी, कितना मैंने भी ज़िद किया नहीं आऊँगी, तो इसके माइंड में होता है कि मैंने गलती नहीं किया, ये फालतू में क्यों गुस्सा कर रही है मुझसे, ऐसे वो सोचते आती है। तो फाइनली इनका अनदर रोड की तरफ से ये ऑटो आता है, तो पहले वाला कवि का घर होता है, तो वो बोलती है कि भैया यहाँ स्टॉप करो, ऐसे बोल के ना वो उतरती है एंड उस अपने बैग में से पैसे उठा के देती है। देन रुकती भी नहीं है, मित्रा की तरफ देखती भी नहीं है, एक गुस्से से निकल जाती है अपने घर। एंड मित्रा बुलाती, सुनो 1 मिनट रुको कवि, ऐसे बुलाती है, तो वो सुनती भी नहीं है, रुको ना क्या हुआ, ऐसे वो 2-3 बार बुलाती है कवि कवि, बट वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, निकल जाती है, एक टर्न करके भी देखती नहीं है। एंड मित्रा, यार इसको क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रही है, अब इसको कैसे मैं कन्विंस करूं। तो फिर से वो ऑटो में बैठती है एंड उनके रोड नियर बाई नेक्स्ट स्ट्रीट में मित्रा की घर होता है, तो वहाँ ड्रॉप होता है, ऑटो चला जाता है, ये आती है घर में बहुत अपने फेस डल रखे। देन ये घर में एंटर होती है, तो वहाँ वेट कर रहे होते हैं उनके दोनों मम्मा। ऑलमोस्ट 6:30 हो जाता है टाइम, तो ये देख रहे होते हैं, मित्रा फेस डल होता है, तो मिशा बोलती है कि मित्रा आर यू ओके, क्या हुआ तुम्हारा फेस इतना क्यों डल है, क्या थक गए क्या इतनी, ऐसे पूछते। तो हाँ मम्मा एक्चुअली बहुत थक गई हूँ, थोड़ा रिफ़्रेश करके आती हूँ, बाद में बात करती हूँ, ओके, ऐसे बोलती है। हाँ ओके बेटा जाओ जाओ, ऐसे बोल के उनको भेज देते हैं। एंड इधर हमारी कवि जाती है, अपने बैग उठा के ज़ोर से रखती है एंड रूम में जाती है। उनके मम्मा देख रहे होते हैं कि क्या होगा, ऐसे गुस्से में है कि ये, तो वो पूछती है क्या हुआ कवि, तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या हुआ, ऐसे पूछती है। तो कवि बोलती है हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं मैम, मैं बस ऐसे बोलती है। तो उसको है ना 1 मिनट के लिए अपना गुस्सा उसे रियलाइज़ होता है, मैं कहाँ की गुस्सा कहाँ बता रही हूँ, मित्रा की गुस्सा यहाँ बता रही हूँ। थोड़ा आवाज़ उसकी टोन चेंज हो रहा है ना, तो उनके मम्मा देखते हैं क्या हुआ तुम्हारे, ठीक है, मूड ऑफ है क्या, असाइनमेंट बोल रही थी मिल गया क्या, या कुछ क्या प्रॉब्लम है बता, तो ऐसे बोलते हैं। तो कवि तब रियलाइज़ करती है नो आई शुडंट डू दिस, मुझे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमारा प्रॉब्लम है, वो तो मम्मा को मैं क्यों फालतू में टेंशन कर रही हूँ। तो वो उनकी मम्मा से बहुत कूलली बात करती है, ट्राई करती है एक्चुअली, हाँ एक्चुअली नहीं मम्मा कुछ नहीं, बस थोड़ा हेडेक सुबह से रही थी ना स्कूल में, तो थोड़ा बहुत बॉडी पेन एंड हेडेक हो गया। तो उनके मामा बोलते हैं तो क्यों गए दोपहर में, रहना चाहिए ना, तुम तो ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर कर लेते हो, पता नहीं क्या क्या नोट्स है, तुम लाइब्रेरी में जाके निकाल रही थी, जब क्लास में चलता है तभी तो तुम पूरा प्रिपेयर कर लेती हो, ये थोड़ा दूसरा टॉपिक था तो एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए ना, तो बस ऐसे ऐसे बोलती है। एंड उनके मामा चलो ठीक है तुम थोड़ा रेस्ट करो, जाओ मैं कॉफ़ी ले आती हूँ, ऐसे बोलती है। नहीं मम्मा मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसे बोलती है। तो उनके मम्मा ओके बोल देते हैं। एंड इधर हमारी मित्रा रूम में जाती है, ड्रेस चेंज करती है, फ्रेशअप होती है एंड उसकी मोबाइल उठाती, क्या उसे कॉल करूं, बट उसको फिर भी सोचती कि चलो नहीं अभी मम्मा से बात करके आ जाएं, ऐसे बोल के वो जाती है। उनके मम्मा उसके लिए पानी देते हैं एंड बैठते हैं, दोनों मम्मा बैठते हैं, बात करते हैं, क्या हुआ बेटा क्यों इतना टेंशन लग रही हो, क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, तो पूछती है। तो मित्रा बोलती है नहीं मम्मा ऐसे कुछ नहीं, अब बस वो टायर्डनेस है, वो तो ऐसे बात कर रही थी ना। तो उनकी मम्मा पूछते क्या हुआ क्यों इतना लेट हो गया, तुम तो कब का निकल रही थी, आधा घंटा बिफोर ही आना चाहिए था। तो मित्रा बताती है मम्मा वो लड़की है ना, वो जो हमारी घर की ओनर, उनकी बेटी आ गई थी एंड वो रास्ते में मिल गई एंड वो बहुत बोल रही थी, इंसिस्ट कर रही थी कि कैफ़े में जाए कॉफ़ी पिए। तो मैं और कवि एंड वो सब निकल गए, उसकी एक फ्रेंड आई थी, तो हम चारों बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, बस इसीलिए लेट हो गया। तो तारा पूछती है अच्छा वो लड़की, वो जो माया राइट, ओके वो तो अच्छी लड़की है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखने में तो ठीक लग रहा है, ऐसे बोलती है। तो मिशा बोलती है अरे तारा ऐसे कैसे हम किसी को भी जज कर सकते हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, एक मीटअप में कैसे हम पता चलेगा। बट हाँ एज डिफरेंस है एंड मेंटालिटी कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट मित्रा तुम सबसे इतना क्लोज मत रहो, कि थोड़ा डिस्टेंस कीप अप करो एंड हु वी आर ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा एक टाइम के लिए माइंड में आता है ये किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, कवि से बात करने के लिए बोल रहे हैं या माया से, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। हाँ मित्रा पूछती है मम्मा क्या बोल रहे हो, हाँ मुझे समझ आ रहा है एक्चुअली मैं सबसे दूर रहूँ, आई नो
हमारा बाउंड्रीज आई नो ऐसे बोलती है, तो मिशा ये क्यों इतना थोड़ा स्ट्रेसफुली सोच रही है। तो मिशा उसकी फेस देखती है, वो थोड़ा स्ट्रगल करके बात कर रही है, क्या हुआ। तो मित्रा और उसे डिटेल समझाती है, देखो बेटा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड्स में बात नहीं करो, दूर रहो, नो ऐसे नहीं बोल रही हूँ। फ्रेंड्स है, होना भी चाहिए वैसे। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें अकेले रहो, फ्रेंड्स रहना चाहिए, बट सब चीज़ हमें शेयर नहीं करना है, बिकॉज़ हम किसी को यहाँ जानते नहीं है, बहुत क्लोज़ नहीं है हम। हाँ थोड़ा बहुत क्लास के समय तुम क्लोज़ हो तो, बट जिससे भी तुम बात करो थोड़ा डिस्टेंस कीप अप करो, ये ज़रूरी है। बिकॉज़ हम उनके दुनिया में हैं, हमारा दुनिया कुछ और है, ऐसे वो समझाती है। एंड मित्रा को फिर से उसको हिट करता है पॉइंट, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, मैं इस दुनिया में आखिर मैं कौन सी क्या प्रॉब्लम कर रही हूँ जो कवि के साथ। एंड पता नहीं, तो उसको थोड़ा इरिटेशन भी होता है ये सुन के, हम अलग हैं, हम दूसरे हैं, उनकी दुनिया है ये। तो यहाँ एक गैप पड़ता है उसको, फिर से वो चीज़ याद आता है जो उसके माइंड में जो इतने दिन से खा रहा था ना, वो फिर से उसको याद आता है। जब प्यार में होते हैं तो वो हम बहुत चाहते हैं, वो कितना भी बुरा हो बट वो प्यार को हम हमारे पास रखना चाहते हैं। रियलिटी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, कितना कड़वा हो सकता है। यहाँ मित्रा भी ऐसे ही करती है, बट वो जाती है रूम में, कॉल करने के लिए उठाती है एंड नंबर देखती है, पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है। एंड ओके फ्रेंड्स, इसका कंटिन्यूएशन हम कल देखेंगे। एंड कल एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, यस बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो लेट्स सी। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एपिसोड छोटा है बिकॉज़ अभी रिकवर हो रही हूँ। एंड जो मैं एक लाइव करना चाहती थी, बहुत बड़ा लाइव अबाउट एक बहुत अच्छा टॉपिक जो हम सबको नीड का टॉपिक है, वो एक पर्सन के साथ मैं लाइव करूँगी। मतलब बहुत बड़े, बहुत एक मैच्योरिटी वाला कंटेंट है ये, एंड सबका नीड है, मुझे तो इस समय बहुत ज़रूरी है वो टॉपिक। तो वी विल डिस्कस, एंड मैं बहुत जल्दी उसका टाइम फिक्स करूँगी। एंड मैं वो जो लाइव करना चाहती हूँ उस पर्सन को भी मैं आपसे बता दूँगी। शी इज़ नॉट अ यूट्यूबर और स्टोरी टेलर नहीं है, बिकॉज़ आप मे भी गलत समझ सकती हो, इसीलिए बता रही हूँ, बट शी इज़ मोर देन दैट। उनका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग एंड उनके वो जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो चीज़ों को फेस करके आए हैं, तो मैं लिटरली चाहती हूँ कि उनसे मैं डिस्कस करूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम सबको नीड है, तो दैट्स वाई। एंड थोड़ा बीमारी हो गई थी इसीलिए बीच में नहीं कर पाई। तो एक दिन मैं लाइव करने वाली हूँ, तो मैं उसकी बिफोर डेट बता दूँगी। एंड वी विल मीट यू सून। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, रीहाइड्रेट रहिए, हाइड्रेट रहिए अच्छे से, इलेक्ट्रोलाइट्स की पानी पीजिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर। अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड विश करो कि जो भी बीमार है जल्दी से ठीक हो जाए। एंड चलो फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।